बाबूलाल सोरेन घाटशिला के विधायक बने तो कुम्हार जाति को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाएंगे। उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी ये दावा किया है कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो कुम्हार जाति को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पास करके केंद्र के अनुशंसा के लिए भेजा जाएगा। घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ कुम्हार जाति की आबादी तकरीबन 40,000 है। ये जाति उपचुनाव में भाजपा या फिर झामुमो उम्मीदवार की जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। उपचुनाव में कुम्हार समुदाय के मतदाताओं की महत्ता कितनी ज्यादा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि झारखंडी कुम्हार एकता मंच के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने वहां उपस्थित जनसमूह को स्वर्ग से उतरे देवतुल्य व्यक्तियों की संज्ञा दे डाली। बाबूलाल सोरेन ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से देवता लोग नीचे उतर आए हों। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में आपको एससी सूची में शामिल किया गया है। संविधान में भी आपके लिए आरक्षण का प्रावधान है और इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाया तो विधानसभा में कुम्हार जाति को एसटी सूची में शामिल करने का मैं प्रस्ताव लाऊंगा। बाबूलाल सोरेन के इस बयान पर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि झारखंड अभी कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग को लेकर उठे आंदोलन से उबरा भी नहीं है। बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन द्वारा कुम्हार जाति को एसटी दर्जा दिलाने की मांग वाले वादे पर विपक्ष हमलावर हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया है कि कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग वाले आंदोलन में चुप्पी साध लेने वाली पार्टी क्या कुम्हारों को वाकई एसटी दर्जा दिलाने को लेकर सहमत है? यदि कुम्हार एसटी सूची में शामिल किए जा सकते तो फिर कुर्मी क्यों नहीं? अतीत की अगर हम बात करें तो जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग वाला प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा भी गया था। अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते भी कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा की मांग वाली अनुशंसा केंद्र सरकार से की गई थी, लेकिन तब केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी। लेकिन जब से भाजपा ने केंद्र की सत्ता संभाली, कुर्मी आंदोलन पर चुप्पी साध रखी है। सवाल ये भी है कि कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग वाले आंदोलन पर चुप्पी साध कर तटस्थ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कुम्हारों को एसटी दर्जा दिलाने के अपने नेताओं बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन के वादे का समर्थन करती है? अगर हाँ तो ऐसा दोहरा रवैया क्यों? और अगर नहीं तो फिर यही सवाल है कि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और भाजपा विधायक चंपाई सोरेन किस आधार पर कुम्हार जाति से इतना बड़ा वादा कर रहे हैं? क्या चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व से सलाह मशवरा किए बिना ही कुम्हार जाति से इतना बड़ा वादा कर रहे हैं? भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को सामने आकर इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि चंपाई सोरेन या फिर बाबूलाल सोरेन तो केवल प्रस्ताव ही ला सकते हैं। इसे तो पार्टी का समर्थन चाहिए होगा और केंद्र की मंजूरी भी, जहां भारतीय जनता पार्टी ही सरकार का नेतृत्व कर रही है। इस मुद्दे पर भाजपा काफी असमंजस की स्थिति में जाने वाली है। गौरतलब है कि कुम्हार जाति अभी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल है। 2018 में बेरमो विधायक सह झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ के संरक्षक योगेश्वर महतो बाटुल ने कुम्हार जाति को एसटी सूची में शामिल करने की मांग उठाई थी। राज्य की 2 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों को प्रजापति समाज के लिए आरक्षित करने की मांग उठी थी। झारखंड में कुम्हार जाति की आबादी करीब 25 लाख है। बाबूलाल सोरेन ने विधायक बनते ही कुम्हार समाज को एसटी दर्जा दिलाने की मांग का प्रस्ताव लाने की बात कह दी है। घाटशिला में 40,000 कुम्हार जाति के लोग रहते हैं, जिनका वोट निर्णायक साबित हो सकता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुम्हार जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल है। यहाँ कुम्हार जाति को कुम्हार, प्रजापति, कुमार, माटी शिल्पी जैसे नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो ये एससी सूची में शामिल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात हो तो वहाँ के कुछ इलाकों में एससी तो कुछ में ओबीसी वर्ग में ये शामिल है। विगत 20 सितंबर की अगर हम बात करें तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुर्मी को एसटी दर्जा देने की मांग को लेकर समुदाय के लोगों ने रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया था। हजारों की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। हजारीबाग के चरही में आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने आंदोलन की अगुवाई की। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलके ने भी आंदोलन का समर्थन किया। हालांकि इस आंदोलन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तटस्थ रुख अपनाया। अतीत में भाजपा के मुख्यमंत्री कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने चुप्पी साधे रखी। अब भाजपा कहीं प्रत्याशी और विधायक कुम्हार जाति को एसटी दर्जा दिलाने की वकालत कर रहे हैं तो सवाल तो उठेगा ही।
सवाल यही है कि क्या भाजपा भी अपने नेताओं के साथ ताजा बयान का समर्थन करती है? क्या उनकी सहमति पर ही झारखंड कुम्हार एकता मंच के कार्यक्रम में बाबूलाल सोरेन ने उनको एसटी दर्जा दिलाने का वादा किया? और यदि बीजेपी की सहमति नहीं थी तो क्या केवल घाटशिला में 40,000 कुम्हार मतदाताओं का मत हासिल करने के लिए बाबूलाल सोरेन और चंपाई सोरेन ने उनसे इतना बड़ा वादा कर दिया, जिसका अंदाजा खुद की पार्टी को भी नहीं है? गौरतलब है कि घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। चंपाई सोरेन तो कई महीनों से घाटशिला में ही कैंप किए हुए बैठे हैं। प्रदेश नेतृत्व में से बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाकी विधायकों सहित छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम के मुख्यमंत्री भी यहां जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी ओर झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतने ही। आगे की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।